अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाइटिंग डिज़ाइन और इसकी टाइप्स के बारे में, और नेचुरल लाइट कौन सी होती है और आर्टिफिशियल लाइट्स कौन सी होती हैं, और घरों में किस किस किस्म की जो है वो सिस्टम्स, लाइटिंग सिस्टम्स और लाइटिंग डिज़ाइन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, जब भी हम लाइटिंग की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइटिंग की बात करते हैं और सिस्टम्स की बात करते हैं, तो इसमें डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। लाइटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल लाइट्स होती है और एक आर्टिफिशियल लाइट्स होती है। आर्टिफिशियल लाइट्स वो है जो आप घरों में देखते हैं, जैसे लाइट बल्ब्स, स्ट्रिप लाइट्स, हैंग लाइट, जो भी। इसके अलावा जो नेचुरल लाइट होती है वो सूरज की या चांद की जो रोशनी होती है उसको नेचुरल लाइट बोला जाता है। तो जो सूरज की रोशनी होती है, अब यहाँ से कंसेप्ट ले लेते हैं एक रिफ्लेक्शन का और अब्जॉर्प्शन का और डिफ्यूजन का। अब होता क्या है कि ऐसे पार्टिकल जो लाइट को डिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी उसकी ग्लेयर को ख़त्म कर दें और डिफरेंट लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या डिफ्यूज़ कर देते हैं, तो उसको डिफ्यूज़र कहा जाता है। और ऐसे पार्टिकल या ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, और ऐसा अमल जिसमें रिफ्लेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सूरज की लाइट को, तो उसको हम अब्जॉर्बर कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट आप देखते होंगे कि आपको ऑब्जेक्ट ब्लैक नज़र आता है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी लाइट्स वहाँ पर पड़ रही होती हैं उन सारों को अब्जॉर्ब करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ब्लैक बॉडी क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से वो हमें ब्लैक नज़र आ रहा होता है। और जो चीज़ या जो ऑब्जेक्ट जितनी भी रेज सूरज से आ रही हैं उन सब को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो हमें वाइट नज़र आएगा। तो ये डिफरेंस है। कलर लाइटिंग के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालता है। अगर आपकी कलरिंग अच्छी नहीं है घर के अंदर, तो आपकी जो लाइट्स हैं, आपकी जो लाइट्स हैं उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके टेम्परेचर पे, उसकी क्वालिटी पे, उसकी एफिशिएंसी पे। तो लाइट की एफिशिएंसी पे और जो वर्क प्लेन होगा वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड लक्स नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जैसे आप पूरे घर में ब्लैक कलर कर दें, तो आप लाइट लगा दें तो उसमें ब्लैक ही नज़र आएगा आपको। जितनी भी रोशनी वहाँ से खारिज हो रही होगी वो हमें ब्लैक जो है बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ब्लैक बॉडी कहते ही उसे हैं जो सारी चीज़ों को, सारी वेव्स को, सारी विजिबल लाइट्स को क्या कर लेता है, सारे कलर्स को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब आते हैं इनकी स्कीम्स के ऊपर। को लाइटिंग स्कीम्स को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं: डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और जनरल लाइटिंग स्कीम। ये 5 टाइप्स आपने देख ली। तो अब इन पे वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास आता है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। ये मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, जो घरों के अंदर लाइट्स लगी होती हैं उनकी। ये आपके पास एक वर्क प्लेन है, इस पे आपको लाइट क्या है, रिक्वायर्ड है, एक रिक्वायर्ड फ्लक्स कह लें या लक्स कह लें, क्योंकि जब जो भी आप रूम देखते हैं वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे क्लास रूम 500 लक्स पे डिज़ाइन होना चाहिए, स्टडी रूम डिफरेंट अंदाज में डिज़ाइन होना चाहिए, डिफरेंट लक्स पे डिज़ाइन होना चाहिए, बेडरूम डिफरेंट। ये एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो उनके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन होते हैं। तो जितनी भी लाइटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट लाइटिंग है। डायरेक्ट लाइटिंग मतलब कि ये हमारे पास सोर्स लगा हुआ है जो लाइट डिस्चार्ज कर रहा है या खारिज कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली वर्किंग प्लेन पे पड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लाइटिंग। और ये इसकी एग्जांपल है, ये पैनल लाइट, स्क्वायर लाइट, राउंड शेप लाइट जो भी सीलिंग के अंदर लगी होगी, तो वो डायरेक्ट लाइटिंग की एक टाइप है। और ये बिल्कुल यहाँ से रोशनी खारिज करते हैं और इसके ऊपर आते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लाइट है ये पैनल लाइट है रेक्टेंगल शेप में, और इसके अंदर हमारे पास डिफ्यूज़र लगा हुआ है जो लाइट को डिफ्यूज़ करता है, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि रोशनी इससे यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे आएगी,
ये इक्वल अमाउंट में रोशनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चारों तरफ। तो इससे क्या होगा कि हमारी इक्वल अमाउंट में लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और वर्क प्लेन के ऊपर हमें आसानी से मिल जाएगी। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है इनडायरेक्ट लाइटिंग। इनडायरेक्ट लाइटिंग में ये है कि रोशनी सोर्स से खारिज होती है, निकलती है रेज़ की सूरत में, और वो ऑब्जेक्ट से टकराती है, और फिर वहाँ से टकराने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर वर्क प्लेन पे पहुँचती है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग। मतलब ऐसी लाइट जो डायरेक्ट नहीं पड़ रही बल्कि किसी चीज़ का सहारा लेके वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर आती है, उसको हम इनडायरेक्ट लाइटिंग कहते हैं। इनडायरेक्ट लाइटिंग ग्लेयर को कम करने का बायस बनती है। तो जनाब इनडायरेक्ट लाइटिंग की ये जो किस्म है, आप देखते होंगे घरों में लगी होती है स्ट्रिप लाइट्स, जो सीलिंग के अंदर आप देखते होंगे, और वॉल के अंदर ऐसी लाइट्स लगी होती हैं जो फ्रंट से बिल्कुल लाइट्स खारिज नहीं कर रही होती है, बल्कि उनकी लाइट वॉल के ऊपर पड़ती है और फिर डायरेक्ट वॉल से खारिज होती है। जैसे साइन बोर्ड आप देखते हैं, तो वो इनडायरेक्ट लाइटिंग की एक किस्म है। ओके जी जनाब, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग की, और ये एग्जांपल है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में ये होता है कि लाइट बैक साइड पे 0 to 10% जाती है, ओके, या 40%, और फ्रंट पे हमारे पास 90 to 100% लाइट फ्रंट से मिल रही होती है, ओके, डायरेक्टली मिल रही होती है। और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में बैक साइड पे हमारे पास 90 to 100% जो है वो मिल रही होती है, और 0 to 10% डायरेक्टली मिलती है। तो इसको हम सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है जनरल लाइटिंग। अब जनरल लाइटिंग में क्या होता है, जनरल लाइटिंग में होता है कि आपको चारों तरफ एक जैसी लाइट मिल रही होती है। मतलब आप यहाँ पे देखें, यहाँ टेबल पे देखें, हर ऑब्जेक्ट को एक जैसी लाइट मिल रही है। और ये हमारे पास हैंगिंग लाइट यूज़ की गई हैं, ये हैंग हुई हुई हैं सीलिंग से, और आप देख सकते हैं ये डिफ्यूज़र लगे हुए हैं जो लाइट को यकसा वेव में या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हर ऑब्जेक्ट को नुमाया नहीं कर रहे बल्कि यकसानियत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये कार्टन है, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक जैसी लाइट से। टीवी, सोफ़ा, टेबल, वॉच एंड डिफरेंट, तो हर जगह पे एक जैसी लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीलिंग के ऊपर, एवरीवेयर। तो इसको हम बोलते हैं जनरल लाइटिंग। ये स्कीम्स पढ़ने के बाद हम लाइटिंग को बेसिक जो तकसीम करते हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, या 3 ये कह सकते हैं कि 3 बेसिक टाइप्स हैं। A1 एम्बियंट, सेकंड टास्क एंड थर्ड एक्सेंट। अब ये देखा जाता है कि हम किस अंदाज में लाइटिंग कर रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए कर रहे हैं, किसी जनरल लाइटिंग कर रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट एक जैसा नज़र आए, या किसी पे फोकस कर रहे हैं दूर से, तो उसको हम इस अंदाज में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ऑब्जेक्ट्स के दिखाने के लिहाज से, एम्बियंट लाइटिंग, टास्क लाइटिंग, एक्सेंट लाइटिंग। तो इन पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। एम्बियंट लाइटिंग वो है जिसमें हम, जनरल लाइटिंग आप कह लें कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यकसानियत से नज़र आएंगी। तो इसमें हमारे पास ये लाइट्स यूज़ की गई हैं, ये डिफ्यूज़र यूज़ की गए हैं, या इसको आप कह लें टेबल लैंप कह लें, और ये एक्सटर्नल लाइट्स आ रही है, नेचुरल लाइट। तो अब ये डिफरेंट लाइट्स की कम्बिनेशन है, और इससे क्या किया जाता है कि माहौल को ऐसा बनाया जाता है जिसमें ना ही ग्लेयर क्रिएट हो और ना ही कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़र आए, आंखों के सामने ग्लेयर क्रिएट करें या आंखों के सामने चमक क्रिएट करे, तो बिल्कुल पुरस्कून या कंफर्ट जोन एक क्रिएट कर दे। तो ऐसी लाइटिंग को एम्बियंट लाइटिंग बोला जाता है। और इसमें आप डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, और लाइट को यकसानियत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमने जो लाइट अभी देखी थी जनरल लाइटिंग, तो ये एम्बियंट लाइटिंग की एक किस्म है। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास आता है टास्क लाइटिंग।
टास्क लाइटिंग में ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को नुमाया कर रहे हैं, टास्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये जितनी भी टाइप्स हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं। जैसे आप इसमें देखें तो ये लाइट इन पे फोकस कर रही है, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद पूरे रूम में फैलती है और वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। और ये लाइट भी एम्बियंट लाइटिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। ये डिफ्यूज़र्स लगे हुए हैं, ये जनरल लाइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बियंट लाइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो टास्क लाइटिंग में ये है कि हमारे पास टेबल है, टेबल लैंप है, जो एक ख़ास टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए या नुमाया करने के लिए यूज़ होता है। तो किचन में जाएं तो कैबिनेट लाइट्स आती हैं, ये आप देख सकते हैं, दीज आर द कैबिनेट्स लाइट। तो और ये हमारे पास विंडो लगी हुई है, ये भी हमें नेचुरल लाइट से हमारे जो ऑब्जेक्ट है या प्लेस है उसको क्या करते हैं, रोशनी देते हैं। तो ये भी टास्क लाइटिंग में ही आती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सेंट लाइटिंग। अब एक्सेंट लाइटिंग भी टास्क लाइटिंग की एक किस्म है, बट हायर लेवल है कि इसमें ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई हमारे पास पेंटिंग है तो उस पेंटिंग को शो करने के लिए या उस को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए उस पर फोकस किया जाए या लाइट डाली जाए तो उसको एक्सेंट लाइट बोलते हैं। जैसे आप रोड्स पे देखते होंगे डिफरेंट जगहों पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं तो उन पे आपने लाइट्स देखी होंगी। तो वो लाइट्स जो हैं यूज़ होती हैं एक्सेंट लाइटिंग के लिए। तो इसके अलावा आपके पास ट्रैक्स लाइट आती हैं। तो ट्रैक जो लाइटिंग होती है उसमें भी आप किसी पेंटिंग को किसी एक ख़ास चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ख़ास अलमारी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ख़ास क्लॉथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आप देखते हैं शॉप्स में जाएं तो क्लॉथिंग की शॉप है तो उसमें जाएं तो आपको डिफरेंट ड्रेसेस एक हैंगर में लटके हुए नज़र आते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो ट्रैक लाइटिंग यूज़ हो रही होती है। तो वो एक ख़ास मकसद के लिए ही होती हैं। वो ट्रैक लाइटिंग उन हैंगर्स के ऊपर, उन जो क्लॉथ्स हैं उनके ऊपर पड़ रही होती हैं ताकि वो नुमाया हो और कस्टमर उससे अच्छे से देख सके। और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको इस लाइट के ज़रिए यानी सीलिंग रिसेस्ड लाइट के ज़रिए फोकस किया जा रहा है या इस पे लाइट जो है वो डाली जाती है। तो ये लाइटिंग डिफरेंट अंदाज में वर्क कर रहे होते हैं, यानी रिफ्लेक्शन तो होती है। कोई भी आप पेंटिंग लगाएं वो ब्लैक बॉडी तो होगी नहीं कि सारी लाइट ऑब्जॉर्व कर ले, वहाँ से रिफ्लेक्शन तो होगी। तो जब रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें पूरे घर में लाइट जो है वो फैलती है। तो एक मकसद हमारा टास्क लाइटिंग होता है, दूसरा एम्बियंट लाइटिंग होता है और तीसरा एक्सटेंट लाइटिंग होता है। तो डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट मकसद को या गोल को सामने रखते हुए लाइटिंग को डिज़ाइन किया जाता है ताकि जितनी खूबसूरती हम लाइटिंग के ज़रिए ला सकें तो वो हम लेके आएँ अपने। जैसे आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है और इसके अलावा पार्क्स हैं, इसके अलावा घरों में सीलिंग लाइट्स हैं या बेड के आप दोनों साइड्स पे देखेंगे हैंगिंग लाइट्स लगी होती हैं, शैंडिलियर लगा होता है। मॉस्क में जाएं, फैसल मस्जिद में जाएं तो डिफरेंट लाइटिंग की डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये एक ख़ास पर्पज़ को सामने रखते हुए चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, ये ऐसे ही डिज़ाइन नहीं हो जाता। ये कलर्स को, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो सामने रखने पड़ते हैं। अब मॉल में चले जाएं तो हर दुकान का जो डिज़ाइन है या हर शॉप्स का या हर आउटलेट का जो डिज़ाइन होगा वो डिफरेंट होगा हर शॉप से, हर आउटलेट से। उन्होंने अपनी मकसद को, अपने गोल को अचीव करते हुए या देखते हुए उन्होंने लाइटिंग की होती है ताकि उनकी लाइटिंग की वजह से दुकान जो है वो नुमाया नज़र आए और कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन लाइटिंग का, लाइटिंग के टाइप्स का, और हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे लाइटिंग के टर्म्स और इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, डायलग्स है, ऑटोकैड है, उनको कैसे यूज़ करते हैं इसमें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है लाइटिंग के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो आई विल रिस्पॉन्स टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।